शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 16 मई 2026 कल के वीडियो बनाने के समय में मैंने पॉकेट में तो अपना माइक लगाया, यहाँ जो लगाता हूँ, लेकिन लैपटॉप में जो लगाता हूँ वो डोंगल उसका नहीं लगा पाया, भूल गया, गप में रह गया। तो पता नहीं है कल की आवाज़ की क्वालिटी कैसी रही, वो आप लोग बताइएगा। शायद ठीक होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि वो माइक के थ्रू और ऐसे स्पीकर मैंने ये बिल्ट इन माइक के थ्रू थोड़ा फ़र्क पड़ता होगा। एनीवेज कोई बात नहीं, तो एक दिन कम भी सही। तो सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ और उसके बाद फिर शरणं शरणं गच्छामि। तो ये कह रहा था मैं कि कल माइक का कुछ अज्ञानता, ये अनजाने में वो रह गया, जानता नहीं, अनजाने में वो नहीं लगा पाया, तो कोई बात नहीं। और दूसरा, जैसे जैसे ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है, ये आज का मेरा वीडियो 486 486वां वीडियो ये होगा, तो वैसे वैसे मेरा संपर्क, मेरा मैंने आप लोग का भी संपर्क आप लोग के सहयोग से ही हो रहा है। ये आपका भी वीडियो है, मेरा नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं है, ये पूरा सब कुछ आपका भी है, मेरा भी है, हम लोग सबों का है। तो संपर्क बढ़ रहा है, तो लोगों का अनुभव, लोगों का विचार, उनके सारे अनुभव सब बता रहे हैं लोग। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कुछ लोगों को मना किया गया। क्या किया गया? मना किया गया कि आप यहाँ मत आना, आप वहाँ मत जाना, आप उसके यहाँ मत जाना, भय दिखाकर। और वो भय क्या कि इसमें ये हो जाएगा, बहुत दंड मिलेगा, 3 दिन में दंड मिलेगा, 30 दिन में मिलेगा, वो तो मुझे भी कहा गया बहुत। और मैं तो दंड के लिए लालायित हूँ कि कोई भी तो मुझे दंड दिलवाए, लेकिन मुझे पता है कि वो सब पाखंडी है सब, और पाखंड में कुछ है ही नहीं। और परम जी की किसी भी क्रिया में, किसी भी, चाहे वो पप्र हो या परम योग हो, उसमें भय का कोई स्थान ही नहीं है। तो अपने मन से आप लोग भय को पहले निकाल दीजिए। जहाँ मन है वहाँ प्रचार करिए, जहाँ जिस जगह पे जाना हो वहाँ जाकर प्रचार करिए। तो ये मेरी एक छोटी सी निवेदन। अब एक बात और, पप्र से इच्छा पूर्ति और परम योग से मानसिक शांति और मन के रोग का निवारण। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है ना? तो कृषि प्रधान देश है, और सीजन आने वाला है। क्या आने वाला है? इसको मैं एयरप्लेन मोड में डाल ही दूँ, नहीं तो आते रहेंगे। हाँ, तो कृषि प्रधान देश है और सीजन आने वाला है, माने खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है, बरसात आने वाली है, तो फसल लगेगी, धान के फसल और भी अनेक चीज़ों के। तो उसके लिए भी पप्र कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा संपर्क अधिकतर गांव वालों के लोगों से है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, और आपका भी होगा। और अगर नहीं भी है तो जाके हम लोग लोगों को बताएंगे, तो हम लोग जाके बताएंगे तो क्या होगा, उनकी आमदनी 2 to 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 to 4 टाइम्स।
2 गुना से 4 गुना, तो तभी तो समृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी। मेहनत उतना ही, 1 पैसा कम नहीं ज़्यादा नहीं, जितना पहले करते थे, लेकिन परम जी के बताए विधि से अगर वो करते हैं तो फिर वो एकदम 4 गुना तक हो सकती। तो एक किसान पहले बीज डालते हैं, तो उसके लिए पत्र कैसे करेंगे। मान लिया कि अब खेती शुरू होने वाली है, बरसात शुरू होने वाली है, खेतों में बीज डालना है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मैं बीज डालने जा रहा हूँ, मैं बीज डालने जा रहा हूँ। परम जी, मेरे खेत में अधिक से अधिक फसल हो, जिससे मेरी आमदनी बढ़े, फसल में रोग न लगे, फसल में किसी प्रकार कोई चोर चुरा कर न ले जाए। नहीं तो क्या होता है, फसल आपका हो गया, वो काट के दूसरे लोग लेके चले जाते हैं। तो फसल सुरक्षित रहे और अधिक से अधिक इसमें उपज हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो इसमें कुछ रुपए ही बोलिएगा, ये 1 फूल चढ़ाऊंगा, 1 लीटर जल चढ़ाऊंगा, ये सब बकवास है। और ये पता नहीं किसके दिमाग की उपज है, किसके दिमाग की उपज है, आई डोंट नो। बट परम जी ने तो कभी हमको या हमारे लोगों को नहीं बताया। तो खाद उतना ही जितना पहले देते थे, सब कुछ पहले जैसा मेहनत जब भी है, थोड़ा उसका घास निकालना, सो मेनी थिंग्स होते हैं खेती करने में, तो फसल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बल्कि जो आपके पड़ोसी खेत वाले होंगे उनको लगेगा कि अरे हम लोग तो एक ही साथ फसल बोए थे, इनका तो फसल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फसल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और कम से कम 2 गुना और मैक्सिमम 4 टाइम्स तक उसमें ज़्यादा होगा, जब सब कुछ समान परिस्थिति में होगा। तो कुछ रुपए मैं इसलिए बोलता हूँ कि ईमानदारी से फसल होने के बाद एक अगर बढ़ता है नॉर्मल से, तो कुछ उसके प्रतिशत परम जी को दे दिया जाएगा। अब एक अवस्था ऐसी आती है कि सब कुछ फसल तैयार हो गया, अब काटने की स्थिति है। उसी समय ओला मतलब वो छोटे छोटे जो ये हेल स्टॉर्म होते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो इतना गिरता है कि वो सारे फसल झड़ के खेत में ही बर्बाद हो जाते हैं। और गांव में तो अक्सर ऐसा होता रहता है, गांव में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो उसके लिए अलग से एक पत्र करना चाहिए किसान को, या मेरा या जिनका भी खेत हो। तो वो कैसे, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे खेत में ओला नहीं गिरे, जिससे मेरे फसल का नुकसान कम से कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ओला का गिरना वो नेचुरल है, वो ओला तो गिरेगा, अगल बगल के खेत में पूरा गिरेगा, आपके खेत में 1-2 गिरेगा, बाकी नहीं गिरेगा। तो ये आपके लिए आश्चर्य, अगल बगल वालों के लिए, पड़ोसी वालों के लिए आश्चर्य कि अरे तुम्हारे खेत में तो ओला नहीं गिरा। तो हाँ, मैंने पत्र किया। वो उस समय बताना चाहिए, बहुत लोग बताते ही नहीं हैं, बताना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ओला का गिरना बिल्कुल नेचुरल है। हमारे और आपके खेत में ओला नहीं गिरेगा, जिससे हमारा फसल बच जाएगा, या जो करेंगे उनका बच जाएगा। वो फिर बाद में अगले साल वो भी करेंगे, आपके पड़ोस वाले।
मेरे पड़ोस वाले, क्योंकि भाई तुमने ऐसा किया, तुम्हारा फसल तो बच गया, मेरा फसल बर्बाद हो गया। अद्भुत है, अद्भुत प्रयोग है ये, लेकिन ऐसा सब होता है, इसमें ना का कोई कारण नहीं है। अब एक और प्रयोग, वो तब की बात है, ऐसे हम लोग को पहले भी पता था और बताए थे, लेकिन जब हम लोग पटना में एक प्रोग्राम कराए थे, जो ऑलरेडी डीजीपी थे, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, श्री रामचंद्र खान। खान मतलब वो हिंदू थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, और 20 वर्षों से परम जी के संपर्क में थे। परम जी के संपर्क में थे। उनकी बेटी भी अनुराधा, वो भी आईपीएस ऑफिसर थी। और हमें सौभाग्य मिला परम जी के कारण कि हम पटना में उनके घर में एक कार्यक्रम था, तो उसमें मंत्री और एक और जो थे आर प्रसाद जी, वो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। आजकल तो कई होते हैं ना, कोई रेलवे के, कोई कंप्यूटर के, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लोग सभी लोग थे। और शंकर दयाल सिंह के पुत्र थे जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, आए वो सीनियर आईएएस अफसर थे। तो वो खड़े होकर बोले भी प्रोग्राम में, मुझे जहाँ लाना है वो मैं आऊँगा, अभी ये बीच में इतना बोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि परम जी आप, मैं जब 9वां में पढ़ता था, 9th क्लास में, तो आप आते थे। शंकर दयाल सिंह सीनियर, 2 शंकर दयाल सिंह थे बिहार में, तो उनके बेटे थे और 2 बेटे उनके आईएएस थे। तो उस समय भी आप ऐसे ही दिखते थे, आज भी वैसे दिख रहे हैं। तो आप सोचिए, 9th से लेके पूरा ग्रेजुएशन के बाद एमए, उसके बाद यूपीएससी, और उसमें कम से कम 30 साल की नौकरी। अब सोचिए, उसके बाद भी परम जी वैसे दिख रहे हैं। तो वैसा ही होता था। तो अब मुझे जहाँ लाना था, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, परम जी हम लोग के साथ संजय जी के पास गए, रात में वहीं विश्राम था मेरे ससुराल में, यानी बोरिंग कैनाल रोड में। तो ये लोग साथ में आए, दोनों, दो डीजीपी आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रामचंद्र खान जी और आर प्रसाद जी। तो पहले तो आए, नीचे बैठे, परम जी फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा पूरे परम जी के लिए था वहाँ। तो अम्बू को बुलाया गया, क्यों कि पुआ बनाइए। पुआ बनाया गया, एक स्वीट्स डिश होता है, और वो करके बनाया गया। फिर परम जी के पैर पर खान साहब ने रखा, तुलसी का पत्ता रखा। परम जी ने कहा कि इसीलिए मैं आपके यहाँ रहना नहीं चाहता, देखिए अब चींटी काटेगी तो आप क्या करेंगे। तो नहीं, आपका तो, आपके लिए मैं भोग लगाया उन्होंने, फिर सबको वो प्रसाद के रूप में बांटा गया। तो उसमें आर प्रसाद जी जो थे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि परम जी मेरा एक आंवला का पेड़ है, उसमें क्या फल लग जाएगा। हालांकि परम जी ने कहा कि अरे यार, आप इतने बड़े पूरे राज्य के पुलिस के अधिकारी हो और ऐसा सवाल, अरे वो तो लगेगा ही, वो तो उसमें कहा आप और उससे बड़ी बड़ी चीज़ें मांगिए, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें मांगिए, वो भी होगा। तो उसमें उन्होंने एक प्रयोग बताया कि मेरा जो भी है वो, माने परम जी का जो भी है वो सब साइंटिफिक है, चांस वाली नहीं है कि लग गया तो लग गया, नहीं तो भाई मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। तो बोले कि एक साइंटिस्ट को बुलाइए, जो बोटेनिस्ट होते हैं, जो पेड़ का, ये सब पौधे का जांच करते हैं, और वो जांच करेंगे और वो ये बोलेंगे कि इसमें फल नहीं लग सकता, 25 साल से नहीं लगा है, मान लिया तो नहीं लगा है। अब उसके बाद जिनका पेड़ है उनको बोलना होगा कि क्या बोलना होगा, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, मेरे इस पेड़ में फल लगा दो, अधिकतम फल लगे, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में,
फल के कीमत का 25% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवैसी सिखाऊंगा। तो 25 सालों से तो लगा नहीं था। अब जब सीजन, जिस फल का जो सीजन में लगता है वो उसमें फल लगना शुरू होगा। तो जिनका पेड़ है उनको तो आश्चर्य होएगा ही, अगल बगल सबको होगा कि अरे इसमें तो फल लगा है इस बार। और ऐसा मैंने कई लोगों को बताया, और उसका उदाहरण वो बताने आए, बल्कि लेकर भी आए। कुछ बोकारो में लीची का पेड़ था, उनका नहीं लगता था, तो फल तो लगेगा, और इतना लगेगा क्योंकि आपने उस पेड़ को परम जी को समर्पित कर दिया है कि आपको सपोर्ट में डाल, मैंने नीचे से लगाना पड़ेगा, नहीं तो डाल टूट जाएगा, ये हालत है। तो ये सब भी लोगों को बताइए, जिनकी जो बगीचा में जिनका बगीचा है उससे आए हैं, वही व्यवसाय है उनका, तो उनके फल में रोग नहीं लगेगा, उनके फल में रोग नहीं लगेगा। और जिस पेड़ में फल नहीं लगता है उसमें फल भी लगे। तो ये सब बहुत मामूली और मतलब होने वाली चीज़ें, ये सब तो होना ही होना है। ये सब तो बहुत ही छोटे स्तर की इच्छाएं हैं, ये सब तो कुछ बड़ी बात नहीं है। उनके लिए बड़ी है जो प्रयोग जी इन्होंने किया। जैसे मुझे अब ये इन बातों से बहुत ज़्यादा कुछ कौतूहल नहीं होता, क्योंकि मुझे पता कि ये तो होना ही होना है और होता ही है। ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी होती हैं जो आम आदमी के समझ के बाहर की चीज़ें, वो सब हो जाता है। तो ये तो होना ही है। तो खेती का समय आ रहा है, बरसात आने वाली है। बरसात की जो समस्याएं हैं वो मैं कल उस पर चर्चा करूंगा। बरसात में बहुत तरह की समस्याएं हैं। घर में सांप घुस जाता है जिनका ग्राउंड फ्लोर में होता है। और हाँ, वो जो किसान खेत में जब खेती करने जाते हैं ना, तो बेचारे पानी से भरा हुआ होता है, खेत कीचड़ से भरा होता है, उसमें कुछ जहरीले कीड़े होते हैं, सांप होते हैं। तो जब भी खेती करने जाएं तो दो चीज़ों के लिए ज़रूर पत्र करें। वो क्या कि परम जी, मुझे सांप न काटे, कोई जहरीला कीड़ा न काटे, मैं सुरक्षित खेती करके घर वापस आ जाऊं। और सबसे बड़ी बात जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, वो है आसमानी बिजली। हर रोज़ बरसात जब आएगी ना, प्रतिदिन अखबार में आप सुनिएगा, और ख़ासकर गाँवों में क्या है, अक्सर लोग जब बारिश होती है तो पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं, और कुछ लोग छिप भी नहीं पाते, है ना। तो ये क्या होता है कि उस समय एक पत्र वो करेंगे, तो वो 11 वाक्य बोल के और फिर मैं इसको आज का कंक्लूड करूँगा। जैसे मैं खेती करने जा रहा हूँ, आसमानी बिजली का तो कोई ठिकाना नहीं है, सांप तो काटे नहीं काटे, वो कब गिर जाएगी और कितने लोगों की जान चली जाती है। तो जो करके जाएंगे उनके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो लोगों को बतानी चाहिए। और हम लोग कभी प्रोग्राम बनाएंगे तो गांव में चलेंगे, गांव में वहाँ के मुखिया लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि आप एक सभा बुलाइए, इसमें कोई लगना तो कुछ है नहीं, हम लोग अपनी चाय पी लेंगे, अपना पानी लेके जाएंगे, मैंने उनके ऊपर कोई भार नहीं होगा। लेकिन उनके लोग हमारे भी लोग हैं हो जाएंगे, तो उनके लोग भी लाभ उठाएंगे। तो बिजली गिरने से जान नहीं जाएगी, सांप के काटने से जान नहीं जाएगी, फसल ज़्यादा होगी। तो वो कर लें कि परम जी मैं खेती करने जा रहा हूँ, आसमान से बिजली न गिरे जिससे मेरी जान की रक्षा हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो ऐसे हजारों तरह की इच्छाएं हैं, थोड़ा थोड़ा करके चर्चा होती रहेंगी, आप लोगों से संपर्क किसी बहाने होता रहेगा। लेकिन गाँव में जाने का कुछ प्रोग्राम ज़रूर बनाइए।
है ना। मैं भी कुछ आपको लिस्ट दूंगा जहाँ जो रहते हैं उस हिसाब से। तो आज का ये वीडियो शायद अब समाप्त करने का समय आ गया है। तो अंततः जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, किसी प्रकार का मन में भय नहीं रखिए। परम जी आपकी रक्षा स्वयं करेंगे और 24 घंटे 24/7 परम जी आपके साथ रहते हैं और रहेंगे। सॉरी। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर शरणम शरणम गच्छामि। अब माउस जी मिले तब ना। कहाँ हो भाई, मिल जाओ। हाँ, मिल गए। चलिए, शरणम शरणम गच्छामि।